देवताओं ने कहा कि देखो बड़ी लंबी इनकी यात्रा है, एक काम करो, एक पर्वत को आदेश दिया जाओ, जाकर के कहो हनुमान जी से थोड़ा विश्राम कर ले। हनुमान जी बोले नहीं, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, मैं जब तक राम जी के कार्य को नहीं कर लेता अब मैं विश्राम नहीं करूंगा। आगे की ओर बढ़े। देवताओं ने कहा अच्छा इनकी बुद्धि विवेक का परीक्षण करते हैं, कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है। तो सुरसा को भेजा गया। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता सुरसा सामने आके खड़ी हो गई। हनुमान जी जा रहे थे, मार्ग को बाधित कर दिया। बोले कि आज तो मुझे आहार मिल गया, आज तो मैं तुझे खाऊंगी, आज सुबह से मुझे कुछ मिला नहीं। हनुमान जी महाराज बोले कि देखो मैं अपने प्रभु के कार्य को करने जा रहा हूँ, जब मैं माता जानकी की खोज करके आकर प्रभु श्री राम को बता दूंगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, तब खा लेगा। सुरसा बोली नहीं नहीं, हमें मूर्ख समझा है, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा किया, तो जैसे जैसे हनुमान जी अपना स्वरूप बढ़ा रहे वैसे वैसे सुरसा अपना मुख बढ़ा रही है। जब सुरसा ने अपना मुख बड़ा कर लिया, हनुमान जी छोटे से बन गए, मुख के अंदर गए और घूम करके वापस आ गए। सुरसा ने देखा कि इनके पास बल भी है, बुद्धि भी है और विवेक भी है। सुरसा ने ही आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, जिस कार्य से जा रहे हो कार्य तुम्हारा अवश्य पूरा होगा। आगे बढ़े। आगे बढ़े तो लंका नगरी पहुंचे। लंका के बाहर पहले सुरसा मिली, सिंगिका मिली। सिंगिका वो थी जो आसमान से उड़ते पक्षियों की परछाई पकड़कर उसको मार देती थी। हनुमान जी को भी प्रयास किया, हनुमान जी की परछाई पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी महाराज ने एक गदा घुमाई और सिंगिका का भी उद्धार कर दिया। तीसरी मिली अब लंकिनी। देखो तीन बाधा भक्ति के मार्ग में, सुरसा, सिंगिका, लंकिनी। सुरसा स्त्री, सिंगिका स्त्री और लंकिनी भी बाधा कौन है धर्म के मार्ग में? अरे आप ही बताओ। स्त्री, स्त्री इसलिए स्त्री कथा में आएगी ना, हम नहीं कह रहे हैं। पल्लू से बांध के पति को बिठाती है, अभी इन्होंने तो बांधा नहीं तो आप जब भी कथा में जाएंगे देखेंगे पत्नी बैठी, कहीं पति ना भाग जाए पल्लू से बांध के। तो धर्म के पास लेके जाती कौन? स्त्री। और धर्म से विमुख भी करती है तो स्त्री। स्त्री चाहे तो पति को राजा बना दे और वही स्त्री चाहे तो पति को गुलाम। जो पति को नौकर बनाती है वो बनती नौकरानी, और जो पति को राजा बनाती है वो बनती है रानी। आपके ऊपर निर्भर करता है आपको नौकरानी बनना है या रानी बनना है। ये तीन स्त्री भक्ति के मार्ग पर मिली। लंकिनी खड़ी थी, पहरा दे रही थी। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपि धरे। मशक के समान मच्छर के भांति छोटा सा स्वरूप बनाकर प्रवेश करे। लंकिनी की दृष्टि पड़ गई है, कहाँ जाते हो बिना पूछे? दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पहरे पर खड़ी हूँ, मेरी बिना आज्ञा के लंका में जाता है। हनुमान जी महाराज बोले हम सोच रहे थे इनको छोड़ दें, लेकिन अभी खुद हमसे वार्तालाप करना चाह रही है। हनुमान जी महाराज से पूछा तुम कौन हो? बोले मैं राम जी का दूत हूँ। क्यों आए हो? माता जानकी की खोज करने आया हूँ। तुम्हें जरा भी भय नहीं है? मैं यहाँ पहरा दे रही हूँ, बिना पूछे जाते हो, मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। हनुमान जी महाराज बोले अच्छा ऐसी बात है। हनुमान जी महाराज ने बनाया मुक्का और जो दिया एक नाक में, तो रुधिर बमत धरनी ठन, खून की उल्टी करती हुई जमीन पर गिर गई। हनुमान जी महाराज बोले आज पता नहीं दिन कैसा। सुरसा मिली, कह रही थी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ तुमको खाऊंगी। सिंगिका मिली तो वो भी मार के खाना चाह रही थी। लंकिनी मिली वो भी मार के खाना चाह रही थी। हनुमान जी महाराज भीतर गए, देखा देखो तीन नगरी है, अयोध्या, लंका और मिथिला, तीन नगरी। अयोध्या में असज्जन भी है सज्जन भी है, और मिथिला में पूर्ण नारी बद सुचि संता, लेकिन लंका में सारे असज्जन, केवल एक सज्जन जिसका नाम है विभीषण। लेकिन जब अयोध्या के बारे में लिखा तो एक बार मंदिर लिखा है, जब
मिथिला के बारे में लिखा तो तुलसीदास जी ने एक बार मंदिर लिखा, लेकिन लंका के बारे में जब लिखा, हनुमान जी महाराज लंका में गए तो चौपाई लिखी है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जात अगणित जोधा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब लंका के बारे में लिखा 2 बार मंदिर, किसी ने कहा बाबा एक बात बताओ, अयोध्या में 1 बार मंदिर लिखा, मिथिला में 1 बार, लंका में ऐसी क्या बात है 2 बार मंदिर?